कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में कोडरमा जिले में कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर, पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। यहां पत्रकारों से बात करते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा ईडी का दुरुपयोग कर रही है। वहीं जिले में बन रहे मेडिकल कॉलेज को लेकर बन्ना गुप्ता ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जिस एजेंसी को मेडिकल कॉलेज बनाने का काम दिया था, चाईबासा में कंपनी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। कोडरमा में नई निविदा निकाली जाएगी और काम जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। सरकारों को अपदस्थ और स्थिर करने का षड्यंत्र रचती रहती है, लेकिन हम बहुमत को जो जनमत में हमें मिला है उसको हम लूटने नहीं देंगे। आपने देखा है लगातार पिछले जब से सरकार बनी है तब से लगातार ये प्रयास हो रहा है, और ये प्रयास सिर्फ सरकार गिराने भर की नहीं है। इससे ये लगता है कि जो बाबा साहब ने संविधान दिया था और जो लोकतंत्र दिया था उसको कुचलने की साजिश है, जो हम नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको ईडी ने समन जारी किया है? नहीं, वो पहले नहीं, अभी कई ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो गैर भाजपा शासित राज्य के मंत्री हैं, सबको ईडी ने समन किया है। क्योंकि ईडी का इस्तेमाल जो सोच करके हमने ईडी को जन्म दिया था, जो हमारी सरकारों ने उसको बनाने का काम किया था, स्वतंत्र उसको एक दर्जा दिया गया था, लेकिन वो गुलामों की तरह अगर व्यवहार करेगी तो निश्चित रूप से ये लगता है कि कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। आपने देखा किस तरह ईसीआई के बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है। जो हम कहते थे वही बात अब वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं कह रही है। बीजेपी कह रहे हैं भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए, बीजेपी कितनी भ्रष्टाचार में लिप्त थी किसी से छुपा नहीं है। व्यापम घोटाला से लेकर कई घोटाले हैं जिस पर कुछ होता नहीं है। ईडी सिर्फ बनी है, सीबीआई बनी है सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को परेशान करने के लिए। आप बताइए किसी राज्य में, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है, यहाँ पे रघुवर दास के राज में पूरा भ्रष्टाचार नहीं था क्या? तो सारी चीज़ों को देखते हुए आप देखिए ना, ये मेडिकल कॉलेज वगैरह कहीं किसको ठेका दिया, क्यों नहीं पूरा हुआ, इन सारी चीज़ों पे समझना होगा। हमें लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है उसको अपने गिरेबान में एक बार झांकना चाहिए। भाजपा अब क्या बोलेगी? उसके पास कोई मुद्दा बचा है? उनसे बढ़िया कुछ क्वेश्चन पूछिए ना भाई। अरे भाई, निकाय चुनाव टलता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो जो झारखंड के लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, कमजोर वर्ग के हो, सबका प्रतिनिधित्व से सरकार बनती है, सबके सहयोग से सरकार चलती है, और अंतिम पायदान पे तीसरे मत के अधिकार से ये लोकतंत्र, 3 मतों के अधिकार से लोकतंत्र बना है। तो हर आदमी चाहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आना, लेकिन किसी के हक अधिकार को मारकर किसी के हक अधिकार को देना भी तो उचित नहीं है। तो इस पर बैठ रही है कमेटी, समीक्षा हो रही है, अब बात आगे बढ़ेगी।